जौना बने सिकियो ना उपजे की, बघवो ना बोली बोले हो राम। कि हम नहीं चाहते थे ना कि मेरा बेटा, अरे फलाने का बेटा वहां पढ़ रहा है तो हमारे बच्चा क्यों। बाबा ना देखूं बाग बगीचा, बाबा ना देखूं घन फूलवारी, कहाँ रे दल उतरी, बेटी ला देबो बाग बगीचा, थर थर कापेला थारे के अछत, अवरु गेडू वाजुड़ पानी जी। मैं अक्सर अपने सेमिनार्स में कहता हूँ हाँ। कि वृद्धा आश्रम आज की डेट में खुलते चले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल ये कहीं ना कहीं हम लोगों की कमजोरी रही है, क्योंकि हमने बच्चों को बोर्डिंग में डाल के उनको अकेले रहने की आदत दे दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज से अगर हम कोई चीज शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि 20 साल के बाद हाँ, उसका हमें फल मिलना शुरू हो जाता है, अच्छे का भी बुरे का भी। जी 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 रियल। क्या किसको आइडियल मानती हैं आप गायकी में? गायकी में लोग गीत आपको मतलब एक होता है ना, जैसे आप गायिका हैं। हाँ। मैं कोई गायक नहीं हूँ, लेकिन हाँ तू बंदी मेरी फिट हो गई और आज 100 करोड़ लोगों के पास गाना है। मुझे लगता था कि लोक संगीत में यदि आपने पहले सुना कि विंध्यवासिनी देवी जी थी जी, ओहो, उनकी जो एक गायकी थी, उसके बाद शारदा सिन्हा जी, सुना है। इन्होंने मतलब कि लोक संगीत को लोक की तरह इन्होंने परोसा है, गाया है। ये मेरे मतलब है। इसके अतिरिक्त मैं कई ऐसे लोग हैं जैसे कि हमारी आकाशवाणी के राम जन्म भारती जी, ऐसे लोग जो एक्चुअल लोक से जुड़े हुए हैं, मैं ज्यादातर उन्हीं को ही सुनते हैं। और नहीं कुछ भी नहीं होता है तो मैं सर्च भी करती हूँ यूट्यूब पे, तो वो उन ग्रामीण औरतें, जैसा आजकल की स्वर की बात नहीं है, उन्होंने अपने गीत को गाया, उनको गीत को मैं सुनती हूँ कि उनके गीत का भाव क्या है, तो वो सब चीज को मतलब। अच्छा, क्या उस समय जैसे शारदा सिन्हा जी का एक गीत मुझे बड़ा पसंद आता है, कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा, क्या कमी थी इसमें? उस श्रृंगार का वर्णन करने में कोई कमी तो नहीं थी ना? हाँ। आज की जनरेशन को ये श्रृंगार क्यों नहीं पसंद आ रहा है? क्या आप क्या महसूस करते हैं? अभी आपने जो बात कहा ना कि बोर्डिंग की बात और ये सब, तो हम लोगों ने खुद ही अपने बच्चों का सब चीज चेंज कर दिया है। जैसे मान लीजिए, जैसे हमारी मम्मी, जैसे हम बता रहे, मम्मी जब थी तो हम लोग अपनी माँ से बात करते थे, हम कहाँ गई रहलू, कहाँ खैलू, क्या की, उसी परिवार के हम भी हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी अपने बच्चों से कहा, पिताजी भी वही परिवेश के हैं, कभी उन्होंने बात नहीं, कहाँ रहलू, कहाँ गई रहलू, वो खड़ी भाषा में। तो ये सब, तो उस हिसाब से जो शिक्षा दीक्षा जो मतलब कि इनको दिया गया है, जो इनको परवरिश जो इनकी हुई है, तो अब वो चीज बैठता नहीं है। कहीं ना कहीं हम अपनी जनरेशन को इस पर, हाँ, हम खुद चाहते थे, क्यों हम लोगों ने तो, हमारे याद है कि हम लोगों ने सभी सरकारी स्कूल में यही सब पढ़ाई किया था। कई ऐसे स्कूल नॉर्मल थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे ना कि मेरा बेटा, अरे फलाने का बेटा वहां पढ़ रहा है तो हमारे बच्चा क्यों, हम ही क्यों। तो ऐसे बहुत सारे चीज हुआ है। लेकिन आजकल के जो माँ बाप हैं, आज जो नए माँ बाप बन रहे हैं, वो लोग अपने बच्चों को लेकर बड़ा संजीदा है। हाँ, नहीं संजीदा, अब वो देखा है ना कि इसके पहले के जो, मान लीजिए कुछ वर्षों के पहले के जो पेरेंट्स ने जो भोगा कि उनके बच्चों को 12th के बाद आप बाहर चले गए, अब वो चाहे वो आपके इंजीनियरिंग करना हो, डॉक्टरी करना हो, फिर आप उसके बाद से बस आप तो भेंट नहीं है, वो अपने ढंग का जी रहे, अपने ढंग का खा रहे, कर रही जो किया था। उसके बाद कुछ सबक आई, तो देखिए आप पता नहीं आपके चैनल पे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये सरकार का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप ये बात मानिए कि ये जब से ये सरकार आई, ये बहुत चीज हम लोगों को ये मुफ्त में इस तरह से जोड़ना, बच्चों को जोड़ना, बच्चों का एजुकेशन, पारिवारिक मुद्दा, या हमें नहीं लगता कि कोई ऐसी टॉपिक पे बात नहीं हुई हो। हर बात पे उन्होंने किया है, उन्होंने बात किया, तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। जैसे कि परिवार के बारे में, चाचा चाची, ये वो, बच्चों की बात, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की लिखाई, उनके एजुकेशन, तो ऐसी बहुत सारी बातें मतलब ऐसे सुनने को मिला, तो आदमी को लगा रे यार ये ही सच्चा है।
अब आदमी जो था आजकल की जो बीमारी जो 99%, 97%, 98% का ये जो बीमारी चढ़ा है बच्चों के पेरेंट्स को, तो मेरे बेटे ने 99, 97, हाँ। तो 975, 70 वाला भी तो, वो भी तो बच्चा पढ़ा लिखा है, वो भी तो है, उसके पीछे। तो उस पे ये हुआ कि नहीं, उस पे मत जाइए रट्टू तोता, आप जी के या बहुत बाहरी चीजों को जानिए, वर्कशॉप जाने। अब जैसे कि क्या होता है, सोहर क्या है, बधैया क्या है, झूमर क्या है, ऐसे यहाँ तो बताइए एक एक चीज के लिए आपके पास लोक संगीत पे गाना है। जी बिल्कुल। काटो वो, आप निराई करो, है ना, हर चीज चांटा चलाओ। कुछ और विधा हमारे दर्शकों को दीजिए। अच्छा क्योंकि वो लोग इंतजार करें, क्योंकि इतनी अच्छी गायिका अगर यहाँ पर है, सरस्वती की पुत्री यहाँ पर साक्षात मौजूद है, तो वो इंतजार कर रहे होंगे कि कुछ न कुछ हमको मिले। देखिए पहली बात तो कि हर तरह के गीत गाती, मैं ज्यादा एक कोशिश कर रही हूँ जतसार गीत। जतसार, हाँ बहुत अच्छा। जतसार, हाँ। जतसार के बारे में थोड़ा सा बता दिया। जाता होता था हाँ। गांव में, अगर आपको, जो हमारी उम्र के लोग हैं वो जानते होंगे, हाँ, उनकी मम्मी पापा चलाए होंगे, लेकिन जी, अगर जी। हमसे छोटे बच्चे देख रहे हैं, देखिए जाता तो होता था पहले, जो है गेहूं को चक्की वक्की देखिए होती नहीं थी। हाँ। आपके आपके घर में खाना बनाना है, अब खत्म होने वाला है, तो औरतें, आप और प्लस गांव के लोग भी आती थी, वो पीसती थी, वो तैयार करती थी। तो जब जाता पीसते समय तो बहुत सारे ससुराल का जो कष्ट होता था, जो उसके ऊपर जो चाहे पति का कष्ट हो, बच्चे का कष्ट हो, सास का कष्ट हो, या जो भी कष्ट मतलब हो, जो बैड फीलिंग्स है हाँ, उसको निकाल, तो वो अपनी जो साथ में उनकी वो पड़ोसन है, सखियां हैं, तो वो जात चलाते हुए कहा जाता था। तो जतसार एक तरह से विरह गीत ही है, उसमें आलोचना ही करना होता है कि जैसे कि मतलब कि उसमें था कि शेरमन गेहुआ पिसौल दिए पीसने को, फिर उसके बाद ये भी करना है, फिर उसके बाद खाना भी बनाना, फिर ये भी करना, उसको शेरमन हमको गेहूं भी पीसना है। तो एक जो स्त्री का जो शोषण है, शिकायत है, तो वो कहने से वो जात चलाते और अपने पड़ोस यानी स्त्रियों सखियों से कहने से वो हल्का हो जाता है। तो मैं एक गीत सुनाना चाह रही हूँ आपको। उसमें ये है कि उस समय जब शादी होती थी तो कई साल बीत जाते थे कि एक बार लड़की विदाई हो गई तो फिर कब आना जाना। तो एक है, मैं आपको सुना रही हूँ कि उसमें है कि जाता चला रही है और सास भी ये भी व्यंग बोल रहे कि तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं, कितने वर्ष में तुम्हारा खोज खबर नहीं लिया। बताइए। तो अब यही बात है, कह रही है सच्चाई। जौना बने सिकी ओ ना उपजे की, बघबो ना बोली बोले हो राम। जौना बने सिकी ओ ना उपजे की, बघबो ना बोली बोले हो राम। रामा तौना बने बाबा मोर बियाहले त सुधियो ना लिहलन हो राम। मचियाही बैठली सासु बिरह बोलिया बोलेली हो राम। बहुआ के थुआ काहू में तोरा माई बाबा के थुआ का भैया भौजी होना। तो जवाब सुनिए, कठवा का हमें मोरा बाबा त बजर कमाई हवी होना। सासू भैया मोरा भौजी के बस में त सुधियो ना लिहलन हो राम। त सुधियो ना लिहलन हो राम। बहुत खूबसूरत। काफी श्रोताओं का बहुत ही ज्यादा इस पे मिलता है, प्यार मिलता है। जब आप ये गीत सुनेंगे, इस तरह के गीत सुनते हैं दर्शक, तो आप जब इसके भाव में जाएंगे तो आपको इसके अनुवाद की जरूरत नहीं पड़ेगी।
काठ के हमारे मम्मी पापा हो गए हैं, वज्र के मम्मी हो गई हैं, ये सारी चीजों कठोरता का चरम बताया है इस गीत में, ऐसा है ना? जी 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 बिल्कुल। ऐसे से बहुत सारे गीत हैं जी। कि विवाह का लीजिए, माड़ो की गीत, मंडप की होता है कि आपकी रचना आप खुद भी लिखती हैं या नहीं, पारंपरिक? मैं लिखती नहीं हूँ। अच्छा। बस कलेक्शन करती हूँ, आप लोग को खोजती रहती हूँ जो अच्छे अच्छे लिखते हैं। मैं उस कोशिश करती हूँ उसी चीज को गाऊं कि जो इसका भाव हो। मैं भाव पैदा होता है ना, भाव बनाया नहीं जाता। जैसे आपने गीत दिया, रियली उसमें भाव है तो भाव तो पैदा होगा, गाओ तब तो आदमी कलाकार दिखाएगा। जी बिल्कुल। और जिस गीत में रस ही नहीं है तो मैं क्या क्या गाऊंगी? बिल्कुल सही बात है। आपको जो अपने अंदर से जो सबसे बढ़िया गीत लगा हो, जो आप परफॉर्मेंस में भी लगता है कि हम दिल से कर रहे हैं इसे, हालांकि हर गीत आप दिल से कर रहे हैं, हाँ। लेकिन जो आपको सबसे अच्छा लगा हो, जरा हमारे दर्शकों को वो गीत सुनाइए। अच्छा, ऐसे तो बहुत सारे गीत हमें मतलब अच्छा लगा। मंडप गीत भी है। मंडप गीत में है कि जैसे कि माड़ो गीत जो है, तो माड़ो गीत जैसे एक विवाह गीत में है, तो एक माड़ो गीत का एक अपना ये होता है कि एक पिता है, पिता गरीब अपनी बेटी की शादी कर रहा है, तो अब बेटी की चिंता ये भी है कि अच्छा उस समय कि पूछना नहीं कि आप मेरी शादी कहाँ कर रहे हो, मेरा पति कौन है, कैसे है। और ये भी चिंता है कि मेरे पिता शादी कर कैसे रहे हैं, इतने लोग आएंगे, वो कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा। हाँ, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मतलब कि क्वेश्चन है। तो ऐसे मैं ये बता रही, बड़ा ही छोटा सा बड़ा प्यारा है, ये बड़ी पारंपरिक है। तो वो बोली कि पिताजी, ना मैं बाहर कहीं देखी, ना मैंने घर देखा, ना बगीचा देखा, ये देखा, इतने लोग आएंगे कैसे करेंगे। लड़की मंडप में बैठती है तो ये बात कह रही है, बाबा ना देखो बाग बगीचा, बाबा ना देखूं बाग बगीचा, बाबा ना देखूं घन फूलवारी, कहाँ रे दल उतरी, बेटी ला देबो बाग बगीचा, बेटी ला देबो घन फूलवारी, मड़ौआ दल रे उतरी, बाबा एक ही बात रउआ चुकनी। बड़ा ही मार्मिक है। बाबा एक ही बात रउआ चुकनी, बाबा हम गोरी बरसावर, उहेरे मन बेदिल, बेटी सावर सावर जनी कहा, बेटी सावर श्री भगवान, उहेरे बरनी मना, बेटी सावर श्री भगवान, उहेरे बरनी मन। ऐसे ही इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतना पिता पुत्री का संवाद है। हाँ, अब एक देखिए ना, एक कन्यादान के समय जब आप चाहे आप कितने भी बड़े हो, बहुत धनी परिवार या जो भी हो, लेकिन जब आप कन्या देते हैं तो ऑटोमेटिक आप इतना झुक जाते हैं, एकदम हो जाते हैं लड़के की सारा कुछ है। तो ये 2 लाइन मैं सुनाना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल। अब वो मतलब अपने को इतना छोटा समझ लिया, मैं तो इतना छोटा हूँ और यह है मेरी बेटी, एक ऐसे ही बकरी की तरह, मतलब जैसे इतना अपने को सामान्य कर लिया है। तो वो कहते हैं, थर थर कापेला थारे के आछत, अवरु गेडु वाजुड़ पानी जी, थर थर कापेला थारे के आछत, अवरु गेडु वाजुड़ पानी जी,
थर थर कजनी कापा, बेटी हो कवन देई। थर थर जनी कापा, बेटी हो कवन देई। करब हम धर्म बियाह हो। ये जो संवाद है गीतों के रूप में, वो आदमी को अंदर तक हिला देता है। शायद मैं 3 बेटियों का पिता था, हाँ। और अब तो अपने अपने घर हैं इसलिए था कह रहा हूँ। उसमें मैंने जब पहली बेटी की शादी में गीत लिखा कि इस बार कोई दस्तूर बदल देता ये दुनिया का, पापा ये रो रो कहे। हाँ। वो गीत मैंने ये सोचा था कि वो बेटी जा रही है तो मैं कैसे रहूंगा, ये सोच के लिखा। उसके बाद जो दूसरी बेटी की शादी मैंने जो गीत लिखा, बस इतना ही संग था हमारा। अच्छा, हर बेटियों में अलग अलग गीत लिखा। क्या बात। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। उसको इतना प्यार मिला कि आज YouTube पर ये हमने भी सुना है, 100 करोड़ लोगों ने उसको देखा। जी। तो मैंने अपनी भाव ही गीतों के रूप में दिया है। तो ये सब जो आपने संकलन किया है, ये धरोहर पुस्तक आपने लिखा हुआ। हाँ। वो पुस्तक रखी है क्या? हाँ, ये हमारे दर्शकों को दिखाएं। हाँ, ये पुस्तक है। ये लोक मंगल गीत है दर्शकों, ये धरोहर, और इसको सरोज जी ने लिखा है। आप लोग इसको मंगाएं और अपने संस्कार, अपनी संस्कृति से परिचय हो जाए आपका। ये आपसे ज्यादा आपकी आने वाली जनरेशन को इसकी जरूरत है। हाँ। ये विधा है, विरासत है ये। तो मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग अपने अपने घर पे रखें। और बात बहुत मन कर रहा है करने का, संगीत के साथ अगर बातें हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम आपसे एक वचन लेना चाहेंगे जी, कि हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के साथ एक दिन लाइव बिल्कुल बात करिए। हाँ। और इस विधा को हमारे दर्शकों के माध्यम से कम 21 करोड़ लोग हमारे व्यूअर्स हैं। हाँ, जी, तो उनके तक ये गीतें पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं दर्शकों, मैंने आपके सामने कह दिया है, और किसी न किसी दिन यहीं पे महफिल सजेगी और बढ़िया 2-3 घंटे फर्स्ट क्लास आपको अच्छे गीतों से, और यहाँ के जो काशी घराने के जो रत्न हैं उनको इकट्ठा करके ये काम करने का प्रयास करूंगा। आज समय बहुत हो गया, आप लोगों ने बहुत। मैडम, कुछ हमारे दर्शकों को कुछ आप संदेश देना चाहें? बस मैं ये देना चाह रही हूँ कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, रियली, कि बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो काबिल तो बहुत हैं, बहुत, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए, मंच नहीं है, मंच नहीं मिले हैं ना, वो उनका वो है। आप जैसे लोग हैं उनको आगे ला रहे हैं, और जो ये विधा जो हमारी विधा या किसी की जो भी गायकी की आप जनता तक, पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, इतनी रात को आपने हमें समय दिया बात करने के लिए। मैं सरोज वर्मा जी से आपकी तरफ से धन्यवाद देता हूं और विदा लेता हूं। दर्शकों, फिर मिलते हैं किसी अन्य रत्न के साथ, और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। आपके परिवार और आपसे ज्यादा आपकी जरूरत हम कलाकारों को है। ये उंगलियों से आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो कोई ना कोई एक अदना सा कलाकार स्टार बनता है, जैसे आपने मुझे बनाया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, नमस्ते।